प्रणाम दोस्तों। एंड देन देयर वर नन अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखी गई ये किताब सबसे पहले 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसे अलग अलग कई सारे नामों से प्रकाशित किया गया है। फिलहाल इसका नाम है एंड देन देयर वर नन। ये एक मिस्ट्री फिक्शनल नॉवेल है। इसमें मिस्ट्री फिक्शनल नॉवेल है और अगाथा क्रिस्टी की यही खासियत है कि वो कई सारी मिस्ट्री थ्रिलर और क्राइम थ्रिलर नॉवेल के लिए ही फेमस है। वो एक यूके की लेखिका थी जिन्होंने कई सारी नॉवेल्स लिखी थी। और जहां तक इस बुक की बात किया जाए, इस बुक पे कई सारे टीवी प्रोग्राम्स, कई सारी मूवीज बहुत समय से बनती आ रही हैं। और हाल फिलहाल में 2015 में इसमें बीबीसी ने इस पे एक वेब सीरीज बनाई थी जो कि आप यूट्यूब पर भी फ्री में देख सकते हैं। मेरी तो यह पहली अगाथा क्रिस्टी बुक है। इससे पहले मैंने कोई भी क्राइम थ्रिलर नॉवेल भी नहीं पढ़ी थी। मोस्टली एक चेतन भगत की नॉवेल को छोड़ दिया जाए, ये मेरी पहली क्राइम थ्रिलर नॉवेल थी और जिसको पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगा। और अगाथा क्रिस्टी की बहुत सारी नॉवेल्स हैं, ढेर सारी नॉवेल्स हैं और जिसमें समय समय पर फिल्में बनती आई हैं। और रिसेंट पास की बात करें तो 2017 में द मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस नाम से एक मूवी आई थी जिसमें जॉनी डेप ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसी सेम नाम पे अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स हैं। तो ऐसी कई सारी नॉवेल्स हैं और बहुत सारे लोग अगाथा क्रिस्टी को जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। और जो नहीं जानते उनके लिए बताना चाहता हूं कि इन्हें क्वीन ऑफ क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में कई सारी क्राइम थ्रिलर्स नॉवेल लिखी है जिनकी भरमार है। सोल्जर आइलैंड नामक एक जगह है। वो आइलैंड मेनलैंड से कटा हुआ है और वहां जाने के लिए आपको सिर्फ नाव की सुविधा मिलती है और नाव से ही वहां पे रोज खाने पीने का सामान मिलता है। अब सोल्जर आइलैंड पे एक मिस्टीरियस होस्ट द्वारा 10 स्ट्रेंजर्स लोगों को बुलाया जाता है। वो वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उनके साथ जो घटनाएं होती है वही आप इस नॉवेल की स्टोरी से जानेंगे। सो टोटल 10 लोग हैं। इन 10 को अलग अलग पत्र मिले हैं और उन पत्र के द्वारा इनको वहां बुलाया गया है। सबसे पहले है डॉक्टर साहब को एक पत्र मिला है जो होस्ट का ही पत्र है और होस्ट ने अपनी जांच के लिए उन्हें यहां बुलाया है। दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज है, उनको एक पत्र मिला था। उस पत्र में उनके किसी पुराने मित्र ने उनको ये पत्र लिखा था और इस आइलैंड पर आने का बुलावा दिया है। तीसरी तरफ एक वॉर सोल्जर है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था। उसे अपने किसी कलीग का पत्र मिला है और वो इसलिए इस आइलैंड पे आए हैं। चौथा जो व्यक्ति है वो एक अय्याश लड़का है जिसे एक पार्टी का इनविटेशन मिला हुआ है इस आइलैंड पे आने के लिए और वो वहां पहुंचा है। पांचवा एक भाड़े का सोल्जर है जो कि पैसे लेकर किसी भी जंग में चला जाता है। उसे यहां पे किसी काम के लिए बुलाया गया है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जो कि फिलहाल डिटेक्टिव का काम कर रहा है। उसे एक केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आइलैंड पे बुलाया गया है। एक ओल्ड लेडी है जिसकी किसी ओल्ड फ्रेंड ने उसे बुलाया है। वो पुराने ख्यालात वाली है, इसलिए वो चाहती है कि कोई उसी के ख्यालात वाला उसे मिले तो वो कुछ बात करे। एक स्कूल टीचर है नॉर्मल जो बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाती है, उसे यहाँ सेक्रेटरी के जॉब के लिए बुलाया गया है और वो भी उस आइलैंड पे पहुंची है। एक पति पत्नी है जो कि कुक भी है और नौकर भी है संभालने के लिए। वो दोनों सबसे पहले इस आइलैंड पे पहुंचे हैं जॉब के लिए और एक दिन पहले ही ये 8 से पहले पहुंचे हुए हैं जहां इनको सारी साफ सफाई, सारा देखभाल और खाना तैयार रखना है इन 8 के लिए। इन सबके पास कोई ना कोई मिस्टीरियस लेटर आया है जिसको पढ़कर ये सब इस आइलैंड पे पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जब इस आइलैंड पे वो लोग अपने कमरे में ठहरते हैं तो सबके कमरे में एक नर्सरी राइम है। और वहां पहुंचने के बाद, आइलैंड पे पहुंचने के बाद कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि सबसे पहले एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें उन लोगों को ये पता चलता है कि हम सब ने, मतलब वो जो 10 के 10 कैरेक्टर है, उन सब ने कोई ना कोई क्राइम किया हुआ है अपने पास्ट में और उसकी सजा ये मिस्टीरियस होस्ट उनको इस आइलैंड पे देने वाला है। और वो सजा उस राइम के, वो जो नर्सरी की राइम है उसके आधार पर मिलेगी। और यही इस कहानी का सार है। यही ये कहानी है
कि धीरे धीरे करके एक एक कैरेक्टर मरेगा, उसके मरने का कारण उसके पुराने में किए गए क्राइम के आधार पर है, और एक एक करके ये 10 की मृत्यु कैसे होगी ये आप इस बुक के द्वारा जानेंगे। अगर ओवरऑल नॉवेल के बारे में बात करें तो ये नॉवेल काफी गजब है, और इसके हर एक मूवमेंट पे, हर एक जगह आपको मिस्ट्री देखने मिलेगी, और अंत में जब राज खुलता है तो आप चौंक जाएंगे। कभी मेरे हिसाब से आप इसको गेस नहीं कर पाएंगे कि इसका मुख्य कातिल कौन है, और ये स्टोरी आपको अंत तक बांध कर रखती है। और इस बुक के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवेल है अगाथा क्रिस्टी की, और वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग नॉवेल है ये। तो ज्यादा मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहूंगा। आपको, अगर आप मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम के फैन हैं तो आपको ये बुक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।